नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज फिर नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। जब नीतीश कुमार की पत्रकारों से बहसा-बहसी हो गई, नीतीश कुमार झल्ला उठे पत्रकारों पर, उसके बाद तेजस्वी यादव ने 2 ट्वीट किया। उसी बीच पटना में एक और मर्डर की घटना सामने आ गई और अलाउद्दीन का जो मर्डर हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव ने फटाफट ट्वीट किया, 2 ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट तो जनहित में बिहार के लोगों के लिए किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनहित में जारी, कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। बिहार की अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी को भी लूट अपहरण कर गोली मार देते हैं। बलात्कारी सरेआम मां बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट था जब अलाउद्दीन की हत्या की खबर उन तक पहुंची। तब उसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ऊपर हेडलाइंस दिया ब्रेकिंग न्यूज और कहा कि वास्तव में ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में क्या लिखा है, हम अपनी जनता तक उसे पहुंचा दें, नेशन भारत के दर्शकों तक पहुंचा दें। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठा अपराधियों के सामने किया सरेंडर। कहा कोई नहीं रोक सकता अपराध, हड़प्पा काल में भी होते थे अपराध, जरा तुलना कर लीजिए। उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है कौन है अपराधी और वो क्यों करते हैं अपराध। अब नीतीश कुमार जी, ये तो रही आपके पक्ष और विपक्ष की बात, लेकिन यदि पत्रकारों को अपराधियों के बारे में पता होता तो हम पहले ही क्यों ना बता देते। आपने जब पत्रकारों से पूछा कि गुप्त काल में भी हत्याएं होती थी, हड़प्पा काल में भी हत्याएं होती थी, लेकिन उन हत्याओं के पीछे जो होते थे उनको सजा भी मिलती थी और सजा सरेआम मिलती थी, लेकिन आप तो इंक्वायरी का बहाना करके कि पुलिस अपना मामला देख रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और आपकी पुलिस जो है वो महीने दिन के बाद लीपापोती करके जनता भी भूल जाती है। वास्तव में कहीं ना कहीं आज तेजस्वी यादव का जो जनहित में जारी ट्वीट है, जो हमने इसके पहले खबर में आपको दिखाया है नेशन भारत के दर्शकों को, कि वास्तव में क्या वो सच्चाई है। आखिर मुख्यमंत्री के इतना कहने के बाद भी बिहार की पुलिस सुधर क्यों नहीं रही है। मुख्यमंत्री बिहार की पुलिस को स्मार्ट पुलिस के रूप में देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के जो अधिकारी हैं वो अपने कमरे से नहीं निकलते, अपने ऑफिस से नहीं निकलते, उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ जमा रहती है उनके ऑफिस के सामने, लेकिन साहब लोग जो हैं वो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में व्यस्त रहते हैं। वास्तव में कहीं तेजस्वी यादव ने जो बात कही है बहुत सच्चाई के साथ कही है कि जब हम घर से निकलते हैं तो क्या ये पुलिस बस मंत्रियों और वीआईपी के दाहिने बाएं घूमने के लिए है, या रोड पे खड़ा होकर सिर्फ चालान काटने के लिए। जवाब जनता देगी कि आखिर बिहार की पुलिस है क्या। इनकी वर्दी में वो ताकत क्यों नहीं आ रही है। शायद कहीं ना कहीं बिहार की पुलिस ने यह सोच रखा है कि हमारा क्या बिगड़ेगा, बस वर्दी की ताकत। वो वीआईपी के सिक्योरिटी में लेफ्ट और राइट दिखाते हैं और सड़क पे खड़ा होकर आम जनता को परेशान करते भी दिखते हैं। जी हां, तो ये अब इमेज बन रहा है बिहार की पुलिस का, जिसे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्मार्ट बनाना चाहते हैं। वो एक गंवई पुलिस अब बन रही है और इसे कहा भी जा सकता है कि वास्तव में गंवई पुलिस बन रही है। बिहार पुलिस
कि स्मार्टनेस की तो बात ही छोड़ दी जाए। जहां गोली चलाने की बात आती है वहां इनके हथियार काम नहीं करते, इनकी राइफल जाम हो जाती है। लेकिन आम जनता को परेशान करने के लिए कहिए तो बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा तत्पर रहती है। जहां से कुछ आमदनी हो उसी चौराहे पर खड़ी होती है। तो वास्तव में नीतीश कुमार जो हैं कहीं ना कहीं मजबूर भी दिख रहे हैं, और इस बार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार तो और भी मजबूर दिख रहे हैं। बहरहाल देखा जाए कि पटना में जो आज फिर से धाए धाए गोलियों की आवाज गूंजी है और एक व्यक्ति अलाउद्दीन की हत्या हुई है, उसमें अब पुलिस क्या करती है, क्योंकि रुपेश सिंह हत्याकांड में तो अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली ही हैं। अब देखना है डीजीपी साहब अलाउद्दीन के मामले में क्या बयान देते हैं, उस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।